Good morning everyone. Today I am going to start grammar and today's topic is the sentence. But firstly I will tell you the definition of sentence. Sentence is a group of words that makes a meaningful message. Sentence शब्दों का समूह है जिससे हमें सही अर्थ का पता चलता है. Firstly example. You have this sentence, but this is in zigzag. ये सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं बता रहा. Sentence follow some format. And what is format? Format is that firstly we put subject. Here I is subject. Then main verb. Here like is main verb. And then ice cream is object. Here we have to put object. So this is sentence. Why? Because that give us meaning. ये meaning दे रहा है. किस तरह? I like ice cream. मुझे आइसक्रीम पसंद है. तो ये हुआ sentence. There are 4 type of sentence. 4 types. First is declarative. Declarative sentence. Second is interrogative sentence. Third is imperative. Imperative sentence. And fourth is exclamatory sentence. Firstly, I will tell you about declarative sentence. What is declarative sentence? That give us instruction और statement. ये instruction देता है या statement देता है. That can be positive or negative. ये positive होता है और negative भी होता है. Declarative sentence ये assertive sentence भी कहलाता है. ये बात आपको ध्यान रखना है. और पॉजिटिव इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं. आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा. इन पॉजिटिव सेंटेंस फर्स्टली आई विल टेक एग्जांपल. शी सिंग्स अ सॉन्ग. ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वह गाना गाती है. बट इन नेगेटिव शी doesn't sing a song. ये नेगेटिव सेंटेंस है. बच्चों, जो इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद रखना है वो ये है कि फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल. हियर ऑल्सो फर्स्ट अल्फाबेट का कैपिटल होना बहुत जरूरी है. और जब सेंटेंस एंड होता है तो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. ये बात आप कभी ना बोलें. छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं. अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पे जो कि है इंटरोगेटिव. आप इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य जहां हम किसी से भी सवाल पूछते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं. लाइक व्हाट इज योर नेम? That sentence is familiar to you. क्योंकि आपने कई बार ये सवाल किसी से पूछा होगा और आपसे भी किसी ने पूछा होगा. Here also the main important thing is that first alphabet should be capital and end with question mark. यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस में एरर होगा. बच्चों, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें स्मॉल पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा. और अगर आप वो स्मॉल पॉइंट भूल गए तो फिर ग्रामर में फॉल्ट माना जाएगा. इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल हैं. लाइक हाउ कैन यू लिफ्ट दिस टेबल. दिस इज ऑल्सो
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, देन what the helping verb we have, then if we have subject then we will put subject, then main verb, then object, and if any other word then this, and after that last with the question mark. हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी आपको एक सेंटेंस बताया था, शी सिंग्स अ सॉन्ग, लेकिन जब मैंने उसका निगेटिव बनाया था तो मैंने लिखा था शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। बच्चों जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि शी डज नॉट सिंग द सॉन्ग क्यों हुआ, और ये जो फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव का, तो टेंस पढ़ाते समय मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगी। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, आवर थर्ड टाइप, इम्परेटिव। Imperative sentence that give command, request, order or suggestion, सलाह। बच्चों आपको एक सेंटेंस बहुत अच्छे से याद होगा, वो है keep quiet। ये आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब आप क्लास में शोर मचाते हैं आपके टीचर आपको यही कहते हैं कीप क्वाइट। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। हियर वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ आप देख रहे हैं कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, लेकिन बहुत जरूरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, हियर अ हिडन सब्जेक्ट इज, एंड हिडन सब्जेक्ट इज यू। इंपरेटिव सेंटेंस में एक हिडन सब्जेक्ट होता है जो कि यू होता है, ये बात आप हमेशा याद रखें। And other example is also shut the door, shut the door। ये सेंटेंस भी बहुत फैमिलियर है, क्योंकि जब कभी आपके टीचर पढ़ाते समय जब बहुत शोर होता है तो कहते हैं घर में आपके मम्मी या पापा कहते हैं। अब आपको सपोज ये तो मैंने बताया इम्परेटिव के लिए ही ऑर्डर का, सपोज आपको पैसे की ज़रूरत हो, आप आपकी मम्मी से पैसे मांगते हैं, तो व्हाट यू विल से? Please give me money. Please give me money. This is an example of imperative for the request. यहाँ आपने request की है। Now come to the fourth point, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence that conveys a strong feeling or emotion or excitement. ये strong feeling को शो करता है। सपोज जब आप मैच खेल रहे होते हैं और आप मैच जीतते हैं और आप काफ़ी तेज आवाज़ में बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, या कभी आपने बहुत सुंदर सा सीन देख लिया तो आप कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज, व्हाट अ beautiful scene is। Important thing is that never forget, always remember exclamation mark। exclamatory sentence में exclamation mark का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, जिसे आपको कभी नहीं भूलना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और भी एग्जाम्पल है, सपोज व्हाट अ नाइस हाउस यू बाय। सपोज आपके दोस्त ने बहुत ही सुंदर सा घर खरीदा है तो आपने कहा व्हाट अ नाइस हाउस यू बाय, जो घर तुमने खरीदा बहुत ही सुंदर है, क्या सुंदर घर खरीदा है तुमने। सो फर्स्ट थिंग that also starts with first alphabet should be capital and with exclamation mark। बच्चों ये आज मैंने आपको बेसिक बताया है द सेंटेंस, आज मैंने ग्रामर शुरू किया है द सेंटेंस से। अब इसके बाद आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताऊंगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप। थैंक यू।